नाभाजी महाराज जिन्होंने भक्तमाल लिखा है, उनको भगवान के नाम लेने का इतना अभ्यास हो गया, हर समय भगवान का नाम निकलता ही रहता है वाणी से। शौच में हो अशौच में हो, हर समय वाणी से निकलता ही रहता है भगवान का नाम। तो किसी संत ने कह दिया, अरे नाभा तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। जब तुम अशौच में होते हो, अपवित्र अवस्था में होते हो, तो भी भगवान का नाम तुम लेते रहते हो, ये ठीक नहीं है। तुम क्या करने लगे? अपनी जीव को पकड़ लेते जब अशौच अवस्था में होते हैं। भगवान का नाम ना निकल जाए अपवित्र अवस्था में, तो जीव को अभ्यास है भगवान का नाम लेने का। जीव तो अपना काम करती रहती है। तो अशौच में, अपवित्रता में नाभाजी महाराज क्या करते हैं? अपनी जीव को पकड़ लेते हैं, भगवान का नाम ना निकल जाए। लेकिन एक दिन गुरुदेव से पूछ लिया, गुरुदेव आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मैं जीभ पकड़ लेता हूं अपनी अशौच अवस्था में। तो गुरुदेव कहने लगे, अरे नाभा, अगर अपवित्र अवस्था में जब तुमने जीव को पकड़ रखा है, नाम भगवान का नहीं निकल पा रहा है, जरा कल्पना करो उस अपवित्र अवस्था में यदि तुम्हारा प्राणांत हो गया तो क्या होगा? अरे भगवान का नाम वाणी पर हो और हमारे प्राण निकल जाएं तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अशौच अवस्था में ही यदि तुम्हारे प्राण निकल गए और भगवान का नाम वाणी से न निकला तो क्या होगा? तो महाराज मैं क्या करूं? कहा कि शोचावस्था में हो, अशौच अवस्था में हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन भगवान का नाम हर समय वाणी से निकलते ही रहना चाहिए। किसी ने कहा कि महाराज भगवान का नाम लेते हुए हमारा भाव हो या ना हो, अगर नहीं भाव होगा तो क्या तब भी कल्याण होगा? तो ग्रंथकार कहते हैं, अरे सामने अग्नि प्रज्वलित हो और तुम उस अग्नि में अपना हाथ डाल दो, तो क्या अग्नि तुमसे पूछती है कि तुम्हारा भाव क्या है? अग्नि का काम जलाना है, वो तो जलाएगी ही। नदियों का काम बहा कर ले जाना है। तुम्हारा भाव कुछ भी हो, तुम नदी में यदि कूद गए तो नदी तो बहा कर ले जाएगी ही। वैसे ही आपका भाव कोई भी हो, भगवान का नाम वाणी से लोगे तो भगवान नाम का काम है कल्याण करना, तो कल्याण करेगा ही।